अग्नि बोले, हे राजन, ऋषिवर ने जब इस प्रकार उस बद्रिक से कहा, तब उसने धनुष बाण डाल दिया और बोला, हे भगवान, जिस प्रकार मैं संसार समुद्र के पार हो जाऊं, वह उपाय कृपा करके मुझसे कहिए, परंतु वह उपाय दुसाध्य न हो। संसार को भी पार करना है, उपाय भी पूछ रही हैं, और उपाय आसान हो, है ना, मुश्किल वाला ना हो, और ना मृदु हो, अर्थात जो अल्प भी ना हो और कठिन भी ना हो। ऋषिवर बोले, हे बद्रिक, मन को एकाग्र करने का नाम शम है, इंद्रियों को रोकने का नाम दम है, यही मौन है। हम ना विषयों के अंदर बह जाते हैं, है ना, शम दम कर नहीं पाते। और शम दम कब होते हैं? जवानी में होते हैं। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उस टाइम नहीं कर सकते हम, पर ज्ञान से कर जाएंगे। फिर भी ज्ञान से, विचार से हमारा हो जाएगा। उसमें यह है कि विषयों की आसक्ति ना हो। अब जहाँ आसक्ति होती है, अब आसक्ति खुद भी बोलती है, आसक्ति आसक्ति आसक्ति, मैं आ सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ, आ सकती हूँ। अब यहीं से ना एक एक शब्द को तोड़े, जैसे तोड़ते हैं वो अर्थ खुद बोलते हैं अपना। अब जहाँ पे अर्थ समझ आने लगी ना, अब जैसे हम गुरु वंदना करते हैं, अर्थ के साथ करें, अंदर लय हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, डेली रूटीन में जैसे चल रहा होता है, खाली शब्द बोले जा रहे होते हैं, वृत्ति वहाँ जुड़ नहीं रही होती। हमने वृत्ति को जोड़ना है, वृत्ति नहीं तो बाहर निकल जाती है। अब यही बात कह रही हैं कि मेरे को ऐसा उपाय बताओ जो कठिन भी ना हो और अल्प भी ना हो। ऋषिवर बोले, हे बद्रिक, मन को एकाग्र करने का नाम शम है, इंद्रियों को रोकने का नाम दम है, यही मौन है। मन को एकाग्र करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण की शुद्धि से आत्मज्ञान उपजता है। अब शुद्ध अंतःकरण के अंदर महावाक्य रुकते हैं। जब तक हमारा अंतःकरण साफ ना हो ना, हम सुन तो रहे होंगे पर अंदर नहीं जाएगा, हमारा बाहर के बाहर निकल जाता है वो। इससे संसार भरम निवृत्त होकर फिर परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब सबसे पहला साधन क्या है? मन को रोकना है ना, इंद्रियों को रोकना है, शम दम, फिर उससे अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध से ये ज्ञान हमारे अंदर रुकेगा। अग्नि बोले, हे राजन, इस प्रकार जब ऋषिवर ने कहा, तब वह बद्रिक उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके तप करने लगा। इंद्रियों को उसने संयम में रखा और जो अनिच्छित यथाशास्त्र प्राप्त होता उसका भोजन करने लगा। हृदय से सब क्रियाओं की मौन वृत्ति धारण की। जब उसको कुछ काल तप करते व्यतीत हुआ, तब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। अपनी इच्छा नहीं रखी अब उसने, जो यथाशास्त्र उसको प्राप्त होता उसको वो ग्रहण कर लेता था। जब उसको कुछ काल तप करते व्यतीत हुआ, तब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। वह ऋषिवर के निकट आ प्रणाम करके बैठ गया और बोला, हे भगवान, बाहर जो दृश्य है वह हृदय में किस प्रकार प्रवेश करता है? अब जिज्ञासा हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया ना। अब अंतःकरण शुद्ध होने से जिज्ञासा होगी। अब जिज्ञासा क्या कह रहा है? दृश्य तो बाहर है, अंदर कैसे आ जाते हैं? अंदर कैसे आते हैं मतलब हमारा मन कैसे चलने लग जाता है फिर? हे भगवान, बाहर जो दृश्य है वह हृदय में किस प्रकार प्रवेश करता है? और स्वप्न में अंतर की सृष्टि
बाहरी रूप हो कैसे दिखती है। अब स्वप्न में अंतर की सृष्टि, अब स्वप्न में तो सारे अंदर की सृष्टि चल रही होती है और कहते हैं वो बाहर कैसे दिख रही होती है हमें। यह कृपा करके कहो। ऋषिवर बोले, हे बधिक, तूने यह बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। यही प्रश्न मैंने भी गणपति से किया था और उनके कहने से मैंने जो जाना है सो सुनो। अब उसका क्या प्रश्न है? जो बाहर वाला दृश्य है अंदर कैसे जाता है ना, और जो स्वप्न का है सारा है तो हमारे अंदर, और वो हम बाहर कैसे देखते हैं। अब ऋषिवर क्या कह रहे हैं, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है। यही प्रश्न मैंने गणपति से किया था और उनके कहने से जो मैंने जाना सो सुन। एक समय यही संदेह दूर करने का उपाय मैंने भी किया था। पद्म आसन बांध बाहर की इंद्रियों को रोक मन में लगाया और मन बुद्धि आदि को पृष्ठका में स्थित किया, यानी वृत्ति अंतर्मुख कर ली। बाहर से चारों विषयों से, पांचों विषयों से हटाकर अंदर की तरफ अपना ध्यान लगाया। फिर पृष्ठका को भी शरीर से विरक्त किया और उसे आकाश में निराधार ठहराया। निदान अब विलक्षण, जब विलक्षण होना चाहता तब विलक्षण हो जाता, जब शरीर में व्यापा चाहूँ तब व्याप जाता। अब क्या कह रही है ऋषिवर कि इतनी एकाग्रता मैंने की कि जब शरीर से बाहर की तरफ जाना चाहूँ, मतलब शरीर से अलग, शरीर का भान ना हो, फिर वैसे हो जाता। तप किया है ना उन्होंने पहले, है ना। तप करने के बाद अगर शरीर में मिलना चाहता तो मिल लेता, यानी शरीर रूपी कपड़ा जब ओढ़ना चाहते हैं ओढ़ लेते, जब उतारना चाहते हैं तब उतार लेते। हे बधिक, इस प्रकार जब मैं योग धारण से पूर्ण हुआ तो एक समय मैंने देखा एक पुरुष भी मेरी कुटी के पास सो रहा था और उसकी श्वास भीतर बाहर आती जाती थी। उसको देखकर मैंने यह इच्छा की कि इसके भीतर जाकर कौतुक देखूं। अब ये सारा कौन बता रहे हैं? ऋषिवर। किसको बता रहे हैं? बधिक को, क्योंकि बधिक ने उनसे क्वेश्चन किया। तो अब वो कहते हैं ऐसा ही क्वेश्चन मैंने गणपति से भी किया था। अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं सारा। ऐसे विचार करके मैंने पद्म आसन बांधा और योग की धारणा करके उसके श्वास मार्ग से भीतर प्रवेश किया। जैसे ऊंट ऊँघता हो और उसके श्वास मार्ग से भीतर सर्प प्रवेश करे, वैसे ही मैंने प्रवेश किया। अब ये कहाँ प्रवेश कर गए? जो सोया पड़ा था, है ना, उसके श्वास जैसे चल रहे थे तो उसके अंदर इन्होंने प्रवेश किया। उसके भीतर अपने अपने रस को ग्रहण करने वाली नाड़ियाँ मुझे दिख पड़ी। कई वीर्य को ग्रहण करने वाली हैं, कई रक्त और कफ को ग्रहण करती है, कई मल मूत्र वाली हैं। अनेक विकार जो उसके भीतर थे सो सब देखे। इससे मैं अप्रसन्न हुआ कि यह तो महा अपवित्र स्थान है। अब अंदर की वार्ता बता रहे हैं, ये शरीर कैसा है, कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें। यहाँ रक्त मज्जा से युक्त महानर्क के तुल्य अंधकार है। और फिर आगे गया तो वहाँ एक कमल देखा जिसमें उसका संवेदन फूटता था। अब कहते हैं ना हृदय कमल, हृदय कमल से ही हमारे फूलने निकलना शुरू होते हैं। और संबित शक्ति जो महातेज युक्त हृदय आकाश है वह भी वहाँ स्थित है। अभी ये डॉक्टर लोग नहीं देख सकते,
है ना। वो जितनी मर्जी चीड़ फाड़ कर लें अंदर, वो नहीं देख पाएंगे। अब इन्होंने तप किया हुआ था ऋषि वर्ग ने, है ना, योग के द्वारा, प्राणायाम योग के द्वारा वो उसके अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके ये सारा कुछ देखा। अब मेन चीज़ ये देखी उन्होंने, है ना। पहले तो गंदगी देखी, गंदगी के बाद फिर वो देखा वो कमल के समान जो ऊपर है, फिर अपनी संबित शक्ति को भी देखा, और संबित शक्ति जो महातेज युक्त हृदय आकाश है वह भी वहाँ स्थित है, वही त्रिलोकी का आदर्श है। हम वही हैं, हमें वहीं पहुँचना है। पहुँचना हम शब्द क्यों यूज़ कर रही हैं? क्योंकि हम शरीर पर बैठे हैं, इसलिए हम ये वाला शब्द, नहीं तो हम हैं ही वही, हमें पहुंचने की क्या ज़रूरत है। त्रिलोकी में जो पदार्थ हैं उनका दीपक है और सब पदार्थों की वो सत्ता है। अब देखो वो सत्ता बाहर नहीं है, कहाँ है? भीतर है हमारे। ऐसी संबित रूपी जीव सत्ता वहाँ स्थित थी, उसमें तद्रूपता को प्राप्त हुआ। फिर मैंने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, देवता, गंधर्व आदि नाना प्रकार के स्थावर जंगम विश्व को देखा। अब है हमारे अंदर ये सारा कुछ, बाहर कुछ नहीं है, बाहर खाली एक्स है, खाली प्रतिबिंब है। बिंब तो हम स्वयं में, हम बिंब को ना जानकर हम प्रतिबिंब को हमने सच्चा मान लिया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित संपूर्ण सृष्टि को इसके भीतर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके भीतर सृष्टि क्यों कर भाषित हुई। अब देखो हैरानी वाली बात तो है ना। अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु ने सबको देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ भी उसके अंदर मेरे को ये सारी सृष्टि क्यों दिख रही है। अब ये सृष्टि उसके अंदर से नहीं दिख रही, अपने अंदर के हम वहाँ देख रहे हैं। जैसे हम शीशे के आगे खड़े हो जाएं, हम शीशे में हैं क्या? नहीं, हम शीशे में नहीं है। शीशे वो हमें दिखा रहा है शीशा, हम जो है ना, जैसे है ना वैसा हमें वो दिखा रहा है शीशा। अब अगर हम कहने लग जाएं कि मैं वही शीशे वाली हूँ, तो गलती है ना हमारी। अब ऐसे हम ये बाहर संसार, ये रूप आकार को मैं मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, ये गलती है हमारी। हम है नहीं ये, हम वही साक्षी हैं, हम वही सत्ता हैं। अब यही हैरानी हो रही है कि उसके भीतर सृष्टि क्यों कर भाषित हुई। हे बद्रिक, उसने जागृत में उस सृष्टि का अनुभव इंद्रियों से किया था और भीतर चित्त तत्व में उसका संस्कार था, है ना। अब ये संस्कार हमारे अंदर जाते कैसे हैं? इंद्रियों से जागृत अवस्था में संस्कार जागृत अवस्था में जाते हैं ना। अब उसका कहते हैं वो जागृत अवस्था में उन सबका उसने अनुभव किया हुआ था, उसके अंदर से वो सारा निकल रहा था, वो वही मैं देख रहा था। और जो भीतर चित्त तत्व में उसका संस्कार हुआ था वही भीतर भासने लगा। भीतर जो भूत सत्ता थी वह उसके स्वप्न में बाहर सृष्टि रूप बनी और मुझको प्रत्यक्ष भाषित होने लगी। अब क्या कह रहे हैं? जो भीतर जो भूत सत्ता थी, यानी जो भूत पहले का बीत चुका था, जो उसका अब जो बीत चुका है वो संस्कार है अंदर। आज सुबह क्या खाया था, कल हम कहाँ गए थे, है वो संस्कार। कहते वो जो भूत सत्ता थी वह उसके स्वप्न में बाहर सृष्टि रूप में बनी, वो यानी उसके संस्कार निकलकर बाहर आए और मुझको वो प्रत्यक्ष, अब उसके अंदर खड़े थे ना वो,
तो वहाँ कहते ये सारा कुछ मेरे को प्रत्यक्ष दिख रहा था। जैसे जागृत प्रत्यक्ष अर्थाकार भासता है। अब जो जो उसने अनुभव किया वो अंदर खड़े वो प्रत्यक्ष देख रही हैं, वैसे ही मुझको यह सृष्टि भासित होने लगी। अब क्या कहने का मतलब है? अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था वो उसने, हाँ, जो बतिक ने प्रश्न किया था, है ना? हाँ, एक तो बाहर वाली सृष्टि का किया था, एक ये जो स्वप्न है अंदर है सृष्टि, वो बाहर कैसे दिख जाती है। अब यही कह रही हैं कि वो सारा अंदर ही होता है हमारे। अब वो उसके अंदर जाके देखा है ना, अंदर कैसे निकल आई। अब स्वप्न वाली कैसे निकली बाहर? भी वो पहले अंदर थी तभी बाहर निकली वो। जैसे जागृत प्रत्यक्ष अर्थाकार भासता है, वैसे ही मुझको यह सृष्टि भी भासित होने लगी। हे बद्रिक, इस जागृत सृष्टि और उस सृष्टि में मैंने कुछ भेद ना देखा। ये जागृत सृष्टि और वो स्वप्न वाली सृष्टि, कहते हैं उसमें कोई भेद ना देखा, दोनों तुल्य हैं। चिर पर्यंत प्रतीत का नाम जागृत है, जो थोड़ी है उसका नाम स्वप्न है ना। जो लंबी है जागृत, चिर पर्यंत जो प्रतीत होती रहती है हमें, वो उसका नाम जागृत है। और अल्प काल की प्रतीत का नाम स्वप्न है, पर स्वरूप में से दोनों तुल्य है। ना वो सच्ची ना वो सच्ची। कोई सच्ची है क्या? नहीं है, कोई सच्ची नहीं है। अब देखो जो जागृत वाली सृष्टि है वो चिर पर्यंत है, पर है तो झूठी, है ना। उसका हमें पता तो चल जाता है ना, लय की तरफ जा रहा है, सारा लय की तरफ जा रहा है। और जो स्वप्न वाली है उसका हम अनुभव जल्दी कर लेते हैं। स्वप्न में भी तो सारा ऐसे का ऐसे ही होता है जैसे जागृत का होता है, वो हम बहुत जल्दी मान जाते हैं, मिथ्या है, झूठ है। स्वप्न में जो दर्द हो रहा होता है वो जागृत अवस्था में आने पे नहीं होता। स्वप्न के अंदर जो दुख पीड़ा हो रही होती है जागृत में आने पे नहीं होती। कहाँ गई वो? जो स्वप्न में हो रही थी, जो दुख हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, कहाँ गई वो? थी नहीं, थी नहीं, है ना। अब ऐसे ही कहते हैं, जैसे तू स्वप्न में अनुभव लेती है जो दुख पीड़ा है ही नहीं, जब तू जागी तब तूने कहा नहीं है। जब तक स्वप्न में थी तब तेरे को पीड़ा थी उसकी। अब ऐसे कहती जब तू यहाँ से जागेगी, इस जगत से जब तू जागेगी, फिर जो पीड़ा हो रही होगी ना, नहीं होगी, होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? है ही नहीं। वहाँ हम अपने स्वरूप में आगे, है ना, जागृत, जाग कर रक्त हुए अपने स्वरूप में आ गए, तो वहाँ पीड़ा कैसी रह गई फिर? जो उसके स्वप्न में अनुभव में था वह मुझको जागृत दिखा। अंदर जो थे तो वो जागृत देख रही है, जो मुझको जागृत दिखा वह उसको स्वप्न दिखा। अब दोनों सृष्टियाँ तुल्य हो गई। निद्रा दोष से उसको स्वप्न हुआ, सो उसको उस काल में जागृत रूप भासित होने लगा। जब वो सोया था तभी तो उसके अंदर गए थे, उसके अंदर जाकर उसकी सृष्टि को देखा, तो उस जो सोया पड़ा था उसके लिए स्वप्न हो गया, और जो ये उसके अंदर थे इनके लिए जागृत हो गया। और स्वप्न में तो जागृत है, वैसे जागृत भी अपने काल में जागृत है ना। जागृत, चाहे वो स्वप्न वाला जागृत हो चाहे ये वाला जागृत हो,
है ना। उस काल में जब स्वप्न आ रहा होता है, हम ये तो नहीं कहते स्वप्न है मेरा ये, वो भी तो जागृत होता है ना। तभी कह रहे हैं वैसे जागृत भी अपने काल में जागृत है, नहीं तो स्वप्न रूप है। इसलिए जागृत में भी जो सत्य की प्रतीत है वही प्रमाद है। कहते हैं जागृत भी अपने काल में जागृत है, ठीक है, अज्ञानियों वाली दृष्टि से देखें तो, और ज्ञानियों वाली दृष्टि से देखें तो वही स्वप्न है। ज्ञानियों वाली दृष्टि से देखें तो जागृत स्वप्न है, नहीं तो स्वप्न रूप है। इसलिए जागृत में भी जो सत्य प्रतीत है, ये क्यों जो जागृत में सत्य प्रतीत हो रहा है, ये संसार सत्य लग रहा है, मैं मेरा सत्य लग रहा है, तो ये क्यों लग रहा है? कहते हैं प्रमाद के कारण। प्रमाद है अपने स्वरूप का, इसलिए ये हमें सत्य लग रहा है। इन दोनों में कुछ भेद नहीं है, न जागृत में न स्वप्न में, क्योंकि जागृत और स्वप्न दोनों का अधिष्ठान चैतन्य सत्ता पर ब्रह्म ही है। स्वप्न भी अंदर से निकला, जागृत भी अंदर से निकला, और उसी का प्रमाद से प्राण के साथ संबंध बना हुआ है। जब प्रमाद हो गया, अपने आप को ना जाना, तो प्राणों के साथ संबंध बन गया। संबंध क्या बना? शरीर को हमने मैं मेरा मान लिया, अपना सच्चा मान लिया। जो योग वगैरह करते हैं ना, वो कहाँ रहते हैं? अन्नमय कोश में रहते हैं। जो प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, वो अंदर की तरफ नहीं जाते, वो खाली शरीर तक रहते हैं, प्राणमय कोश तक अन्नमय कोश तक रहते हैं। पर गुरुदेव तो हमें पांचों कोशों से ऊपर उठाते हैं। वो कैसे उठते हैं? जब हम अंतर की यात्रा करते हैं। खाली प्राण में ये प्राणायाम या योग तक नहीं रहते हम लोग। हमें बापू कहते जरूर है करें, पर उसके साथ साथ हमें अंदर ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि शुद्धिकरण होता है नस नाड़ियों का। नस नाड़ियों का शुद्धिकरण से हमारे अंदर अंतःकरण शुद्ध होने से जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी तेज हो जाती है। इसका हम पता कैसे चलें कि अब हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई है? जब हमारे दोनों नथनों से श्वास एक बराबर आए। नहीं तो एक ध्यान देना, कभी एक नथना बंद हुआ पड़ा होता है, एक खुला होता है। जब हमारे दोनों नथनों से एक समान निकले, कोई भी बंद ना हो, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुली पड़ी है। और उस टाइम जितना भी जप तप किया जाता है ना, उसका अनंत गुना फल होता है, और वो रुकता है अंदर, वो ठहरता है हमारे अंदर। वो उस ज्ञान से देखो, ये हम इस संसार से कैसे तरेंगे? ज्ञान से, विचार से। ज्ञान क्या है? समझ है। समझ है ना ज्ञान। समझ क्या? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जैसे बता रही हैं, ये सारा स्वप्न है, ये सारा स्वप्न है ही नहीं सत्य। तो हमें ये स्वप्न लगे भी है, ये स्वप्न है, हाँ आकार है, व्यवहार है, वो करना है हमें, पर दृढ़ता ना हो इस व्यवहार के अंदर। दृढ़ता कहाँ हो? अपने स्वरूप में हो दृढ़ता। अब अगर ये बाहर का दिखता है तो उसका प्रमाद है। फिर प्रमाद से प्राण के साथ संबंध हुआ। जब प्राण से चित्त संवेदन मिलता है, तब उस स्फुरन रूप के जीव मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि नाम होते हैं। जब फूलों के साथ चित्त मिल गया, मन मिल गया, आज मेरे मन में ये आ रहा है, हम मन के लेखे लग गए। मन कहाँ गिराता है? विषयों के अंदर गिर जाता है, खाई में गिरता है मन।
खाई से बाहर नहीं निकालता, खाई से बाहर हमारे गुरुदेव निकालते हैं। और उसका हमें क्या करना होता है, पहले अपने मन को रोककर, इतनी जल्दी जल्दी मन हमें बैठने नहीं देता सत्संग में। कहेगा बाहर चल, बाहर जहाँ चक्का चौंध होगा कहेगा वहाँ चल, पर चक्का चौंध कितनी देर तक, सार है उसमें, कोई सार नहीं है वहाँ पर, मन पर जाने नहीं देगा वहाँ पर। एक बार हम अपनी दृढ़ता करके पहुँच गए ना अपने स्वरूप, उसको छोड़ दिया चकाचौंध को, पहुँच गए अपने अंदर पहुँच गए, फिर ये मन चाहे बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा, हम जाएंगे नहीं बाहर। क्यों नहीं जाएंगे? देखाए हम बाहर कुछ कह नहीं रखे, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है वहीं पर। कहते हैं जब ये प्रमाद छोड़ देंगे ना, तब हम अपने स्वरूप में आएंगे, वही संवेदन जो ब्रह्म रूप होकर फूटता है, कि वहाँ पहुँच जाएंगे हम। देखो वृत्तियाँ 2 हैं, एक संसार की तरफ ले जाती है और एक अपनी स्वरूप की तरफ ले जाती है। जब बाहर वाली वृत्ति को हम छोड़ देते हैं तो अपने स्वरूप हम वही ब्रह्म रूप में, कहते फिर हम वही ब्रह्म रूप हो जाएंगे, तब जागृत रूप जगत होकर भासित होता है। फिर खुली आंख समाती है, दिख भी रहा है ये जगत, और अंदर दृढ़ता भी अपने स्वरूप की है। और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, ये 14 अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। इसका नाम जागृत है। जागृत में तो यही चल रहा होता है सारा। जब चित्त स्पंदन निद्रा दोष से अंतर्मुख फूटता है, तब नाना प्रकार के स्वप्न की सृष्टि देखता है, और उस काल में वही जागृत रूप हो भासित होता है। ये हमें दिखा रहे हैं स्वप्न और जागृत में कोई भेद नहीं है, दोनों तुल्य हैं। जब हम कोई क्रिया जागृत अवस्था में पूरी नहीं कर सकते ना, और मन के हमारे अंदर चल रही हो, स्वप्न में जाके पूरी कराते हैं, क्योंकि संस्कार है, गहरे मन में वो संस्कार है। अधिष्ठान आत्म सत्ता जब संवेदन उसकी ओर फूटती है और बाहरी विषय के स्फुरन से रहित होती है, तब न जागृत भासित होती है न स्वप्न भासित होती है। जब अपने अंदर चले गए, केवल निर्विकल्प आत्म सत्ता ही शेष रहती है। अब यही हमें पहुंचना है, यही आत्म सत्ता हम सबके पास है, कहीं से लानी नहीं है, किसी से उधार नहीं लेनी, मांगनी भी नहीं है, अपने अंदर से निकालें। तभी बार बार गुरुदेव कहते हैं छोड़ पुआड़े सारे, गोता भीतर मार। अब जब ये गोता भीतर मारेंगे ना, तब ये पुआड़े छूटेंगे बाहर के, ऐसे छूटने वाले नहीं हैं ये। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि